हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इससे पहले का मैं अपनी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन प्लस मेटाफोर और सिमिली का डिफरेंस बता चुकी हूँ। एंड सेकंड पार्ट में पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी के बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप लोग देख सकते हो। तो उससे आगे बढ़ेंगे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन क्या होता है स्टूडेंट? विरोधाभास, हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। तो एक सेंटेंस में जब दो अपोजिट चीजें दे दी जाती हैं, यानी दो अपोजिट वर्ड्स आपस में जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड आमने सामने दिख रहे हैं और अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड करिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, तो आप नो डाउट ऑक्सीमोरन लगा सकते हो। आगे बढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two opposite qualities are added to the same things। तो देखेंगे इसको। In this figure of speech two opposite qualities are added to the same thing। तो यहां पर क्या बताया गया आप लोगों को कि किसी एक ही सेम थिंग यानी एक ही जैसी चीज के लिए आप दो अपोजिट वर्ड्स का यूज करते हो। यानी एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी लाइफ के ही बारे में कड़वा और मीठा दोनों ही बोल दिया। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीमोरन का जिक्र किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स होता है कड़वा एंड स्वीट मीन्स होता है मीठा। तो अब आप लोग बताइए, जब दो अपोजिट वर्ड आगे आमने सामने है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑक्सीमोरन लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। सेकंड है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। मतलब वो रेगुलर भी है इरेगुलर है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो जाएंगी? तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरन है। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने आसानी से समझ लिया होगा कि जब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे बात करेंगे हाइपरबोल के बारे में। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। तो स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। जो हकीकत होती है उससे या तो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है या बहुत कम दिखाया जाता है,
या फिर बहुत ही बुरा या बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है। यानी जो हकीकत होती है उससे हम बहुत ही ज्यादा या कम हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं रहते हैं, उसका बहुत बढ़ चढ़कर एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो देखेंगे इन हाइपरबोल in this figure of speech, things are shown मीन्स होता है दिखावा करना, दिखाना, एज ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इट मीन्स जो वो हकीकत में होते हैं उससे कुछ ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया जाता है। यानी कि राई का पहाड़ बना देना। राई कितनी छोटी सी होती है स्टूडेंट्स, उसका पहाड़ बन सकता है? नहीं बन सकता। जैसे हम कह देते हैं कभी कभार कि अरे यार राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो, तो क्या राई का पहाड़ कोई बना सकता है? नहीं, ये हाइपरबोल हो गया। ऐसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो किसी चीज को बहुत बढ़ चढ़कर कह देना, जैसे अरे इसने तो आंसुओं का सागर बहा दिया, तो आंसुओं से क्या सागर बहा सकते हो? नहीं बहा सकते। तो इसी तरह जब हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलते हैं तो क्या होता है? हाइपरबोल हो जाता है। जैसे कहते हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, तो क्या हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आगे इससे बुरा दिन नहीं आ सकता? क्या पीछे कभी इससे बुरा नहीं आया होगा? लेकिन अगर हम बढ़ चढ़कर बोल देते हैं कुछ चीजों को, तो एग्जाम्पल में देखेंगे सी wept ocean of tear। यानी वो इतना रोई कि उसने आंसुओं का सागर बना दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। इसी तरह से कहते हैं रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध में खून की नदियां बह गईं। क्या कभी ऐसा देखा है कि खून की नदियां बह रही हो? लेकिन नहीं, हम उस चीज को बढ़ चढ़कर एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकंड है रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। यानी युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं होता है, ये सब चीजें हम बढ़ चढ़कर बता देते हैं, यानी राई का पहाड़ बना देते हैं। तो आप समझ जाइए, जहां पर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया जा रहा हो
बहुत ही ज्यादा उसके बारे में जो हकीकत में नहीं हो सकता, वहां पर क्या होता है, हाइपरबोल होता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये लास्ट है ओनोमेटोपिया। आगे हमारा है ओनोमेटोपिया। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ओनोमेटोपिया, फिगर ऑफ स्पीच। तो हम लोग डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली डेफिनेशन हमारे सिर के ऊपर होके निकल जाती है। तो डेफिनेशन को कम से कम रिलेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इनको बस ये किसके बारे में बताते हैं, जहां पर डेफिनेशन आपसे लिखने को, जैसे 10th 12th में डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, तो वहां पर तो मैं मानती हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे टेट है, सुपर टेट है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पर सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो वहां ज्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए हम सिर्फ इनको ट्रिक वाइज याद कर लेते हैं किस फिगर ऑफ स्पीच में किसके बारे में बताया जाता है, तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखेंगे, और मैं बताती, इसको हिंदी में ध्वनि सूचक कहते हैं स्टूडेंट्स। ओनोमेटोपिया को हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो इजीली जान लेते हैं शॉर्ट में कि जिस भी सेंटेंस में ध्वनि के बारे में बताया जा रहा है, किसी जानवर की ध्वनि के, किसी वर्ड की ध्वनि के, यानी वो कैसी आवाजें निकालते हैं, उनकी आवाजों के बारे में जिक्र किया गया है, वहां पर नो डाउट ध्वनि सूचक अलंकार ही होता है, यानी ओनोमेटोपिया। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप नो डाउट उस पर टिक करके आ जाइए। अगर ध्वनि के बारे में दिया है तो ये नहीं है कि आप किसी पर भी ऐसे ही टिक कर दोगे। तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच the sounds suggested the sound suggested या suggests भी बोल सकते हैं। The sound suggests the sense or meaning. तो स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन भी आपको इजीली समझ में आ गया है कि जहां पर भी किसी की ध्वनि के बारे में विचार किया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पर हमारा ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि बीज, हम्स, बीज जो होती है मधुमक्खी, उनकी आवाज को क्या कहा जाता है, हम्स। कैट की आवाज को क्या कहते हैं, म्यू। कुकू उसकी साउंड को क्या कहते हैं, कू। स्नेक्स की आवाज को क्या कहते हैं, हिस। तो अगर किसी भी जानवर की साउंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो नो डाउट ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीज, हम, यानी जो बीज होती हैं उनकी साउंड को क्या कहते हैं, हम। द कैट, मीऊ। द कैट्स मीऊ। कैसी आवाजें निकालती है कैट, मीऊ मीऊ। तो क्या है यहाँ पे, ओनोमेटोपिया। द स्नेक्स
स्नेक्स, hisses in the bush, स्नेक की आवाज को क्या कहते हैं? हिस। द cuckoos who। तो इस सब में जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं सब में जानवर और उनकी आवाज के बारे में बताया गया है। तो नो डाउट स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आप इसका एक प्रैक्टिस वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा प्राइमरी होम ट्यूटर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।